हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो कल दीपिका का व्लॉग देखा था और दीपिका का बहुत अच्छा लगा मुझे व्लॉग देखकर कि दीपिका रूहान को सिखा रही थी। रूहान को मतलब छोटी-छोटी चीज़ें करना सिखाती है वो। कल देखा था कि वो जो गैलरी थी, गैलरी पर वो प्लांट्स उसके जो लगे हुए थे, नीचे उसने वो अपने हाथों से उसको पोंछा, जैसे कहते हैं ना क्लीन करना, वो सिखा रही थी। और वो रूहान कितने प्यारे ढंग से वो चीज़ें कर रहा था। तो धीरे-धीरे रूहान को छोटी-छोटी चीज़ें सिखा रही है दीपिका। और पीछे भी आपने आप देखा होगा कि उसको नमाज़ पढ़ना सिखा रही थी, उसको दुआ पढ़ना सिखा रही थी। और वो जैसे-जैसे दीपिका बोल रही थी, जैसे-जैसे कह रही थी, वैसे-वैसे रूहान कर रहा था। तो देखो ज़्यादा से ज़्यादा जो दीपिका का टाइम है, वो इस समय रूहान के साथ ही बीत रहा है। और वो छोटी अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, बच्चे के साथ टाइम निकालना चाहती है। क्योंकि दीपिका को कहीं न कहीं दीपिका एक हद तक टूट चुकी है। वो इसलिए अंदर से टूटी है ना, क्योंकि देखो 3 बार उसके साथ, एक बार उसको कैंसर हुआ, इतनी बड़ी उसका ट्यूमर जो था वो सर्जरी हुई। उसके बाद फिर दोबारा से उसको सिस्ट नज़र आई जो कि बंद की गई। फिर दोबारा से अब तीसरी बार एमआरआई में उसके 2 स्पॉट नज़र आए हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये चीज़ें, क्योंकि बार-बार ये चीज़ें होती हैं, तो इंसान को ना कहीं न कहीं उसकी हिम्मत टूट जा अभी तक दीपिका जो है वो बहुत हिम्मत के साथ अपनी जो ये कैंसर की जर्नी है, उसको उसके साथ फाइट कर रही थी। और दीपिका के साथ-साथ शोएब भी कहीं न कहीं टूटे हुए नज़र आ रहे हैं। शोएब को भी बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी होती है, क्योंकि दीपिका शोएब ने अपने ब्लॉग के अंदर यही बताया था। और दीपिका ने भी इस बारे में बात की थी कि मेरे से ज़्यादा टेंशन जो है वो शोएब को रहती है। जब भी मेरी ब्लड रिपोर्ट आनी होती है या जब भी मेरा कोई टेस्ट होता है, तो सबसे ज़्यादा टेंशन शोएब को होती है। और हमने ये देखा था कि शोएब ने, आपने देखा कि पूरी इसकी जो कैंसर की जर्नी है, उसमें शोएब ने सबसे ज़्यादा दीपिका का साथ दिया। दीपिका के हर पल दीपिका के साथ साए की तरह शोएब खड़े रहे। और कहीं न कहीं शोएब जो है वो मोटिवेट करते हैं दीपिका को। और दीपिका ने भी अपने हर व्लॉग के अंदर यही बोला है कि मतलब कहते हैं ना एक जो रीढ़ की हड्डी होती है इंसान की, ताकत और हिम्मत जिससे मिलती है, तो वही शोएब अपना रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर एज़ ए हस्बैंड। तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, लेकिन कहीं भी कभी इंसान टूटता है, क्योंकि देखो हर टाइम इंसान इंसान है ना, एक ह्यूमन बीइंग नेचर होती है इंसान की। इंसान हिम्मत करके फिर खड़ा होता है कि नहीं, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। और दीपिका हमेशा अपने ब्लॉग के अंदर कहती है कि अल्लाह जो भी करेगा अच्छा ही करेगा, लेकिन हमें लड़ना है, हमें हिम्मत से। और मोटिवेट खुद करती है। जो लोग इस समय कैंसर सर्वाइवर है, जो कैंसर से जंग लड़ रहे हैं, उनके लिए हमेशा दीपिका तैयार रहती है और हमेशा मोटिवेट करती है। लेकिन कभी-कभी होता है ऐसा कि वो टूट जाती है। और इस समय दीपिका जो है वो उसकी अब जो ट्रीटमेंट है वो इम्यून थेरेपी का ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट होगा। और उसने अपनी डाइट पर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल, जैसे कि डॉक्टर्स की बातों को फॉलो अप करना है उसको। और डाइट पर भी, और अपनी जो थोड़ा बहुत उसको वॉकिंग के लिए भी डॉक्टर ने बोला है, वो वॉकिंग भी करती है। अपना जो उसका डाइट प्लान है उसके अकॉर्डिंग चलती है। और काफ़ी मतलब कहते हैं ना कि एक बैलेंस बैलेंस करके चलना, तो वो हर चीज़ को बैलेंस करके ही चल रही है। और बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि दीपिका को जो ट्रोल कर रहे हैं वो बहुत हद तक दीपिका को उल्टा-सीधा बोलते हैं। कभी वो दीपिका हॉस्पिटल में होती है तो उसकी प्रेगनेंसी बता देते हैं कि सब व्यूज़ की वज़ह से कर रहे हैं। और जब कभी दीपिका अपनी बीमारी को लेकर ये लोग व्लॉग बनाते हैं तो कह देते हैं कि कर्मा इज़ बैक, कर्मा तुम्हारा लौट कर आया है। तो मुझे लगता है कि ऐसा कभी भी किसी को इतना ट्रोल नहीं करना चाहिए, ठीक है? वो इस समय जो फेस कर रही है, वो इस समय जो तकलीफ से गुजर रही है, उसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और अगर आप किसी को अच्छा नहीं बोलते हो, अगर आप किसी को ब्लेसिंग नहीं देना चाहते, किसी के लिए अच्छा नहीं बोलना चाहते, तो आप मत देखिए उसका व्लॉग। लेकिन कम से कम बुरा मत बोलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कर्मा इज बैक। अगर उसके ऊपर हो सकता है तो आपके ऊपर भी हो सकता है। जो लोग उसको इतना नेगेटिव बोल रहे हैं, जो लोग उसको इतना गलत बोल रहे हैं, तो वो कर्मा तो तुम्हारे ऊपर भी आ सकता है ना, क्योंकि इस समय उसकी जो सिचुएशन है उससे तुम वाकिफ नहीं हो। इस समय वो जानती है, ये उसका हस्बैंड जानता है, उसके परिवार वाले जानते हैं कि वो किस दौर से गुजर रही है। तो मुझे लगता है कि लोगों को इस तरह से इतना ज़्यादा ट्रोल नहीं करना चाहिए। दीपिका के जो भी फैंस हैं वो उसके लिए दुआएं करते हैं, प्रे करते हैं। और भैया अगर तुम्हें कोई व्लॉगर नहीं पसंद आता तो मत करो, उसको अनसब्सक्राइब कर दो, छोड़ दो उसको। लेकिन किसी की बीमारी को लेकर ना इतना बड़ा मतलब ऐसे ऐसे कमेंट करके, पता है इन इनसे भी माइंड बड़ा अपसेट होता है। एक तो वो वैसे अपनी मतलब अपनी बीमारी को लेकर परेशान है, और दूसरा कभी वो
देखती भी होगी ऐसे कमेंट, तो कहीं ना कहीं माइंड में वो टेंशन रहती है ना। और ये कैंसर की बीमारी ऐसी है कि अपनी विल पावर, और अपनी विल पावर से ही कैंसर की जंग कहीं ना कहीं जीती जाती है। और मुझे लगता है कि दीपिका की विल पावर बहुत स्ट्रांग है, और एक दिन दीपिका कैंसर की जंग जो है वो जीतेगी और कैंसर फ्री होगी। आप लोग सब प्रे कीजिए, हम लोग भी दीपिका के लिए प्रे करते हैं। ठीक है, बस मेरी ये वीडियो थी। अगर आपको पसंद आई हो और जो भी मेरे चैनल पर है, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, और इसी तरह मेरी वीडियोस जो है अब वो फेस के साथ आएंगी। और दीपिका हो चाहे सबा हो, उसके ऊपर ही आपको मेरा रिएक्शन सुनने को मिलेगा। तो प्लीज़ जो भी मेरे चैनल पर आए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए